कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि इंडिया विक्स अपने सपोर्ट लेवल के साथ ब्रेकआउट जोन। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर आया हाई लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन, बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपरी लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन देखने को। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की बड़ी ट्रैप एक्सपायर, क्योंकि 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,74,000, 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,59,000 की। आज निफ्टी की साइड देखे तो पूरे 150 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। नया हाई लगाने के बावजूद निफ्टी सुबह सुबह गैप अप के साथ ओपन होता है 22,250 के नियर, और ऊपरी लेवल से देखे तो बिल्कुल गिरावट देखने को मिली। बढ़िया वाली गिरावट अगर हम देखें ऊपरी लेवल से तो 200 पॉइंट के करीब गिरावट। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी अच्छा खासा हाई लगता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन उस साइड भी अगर हम देखें तो 100 पॉइंट से करीबन ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं आई जितनी निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी जो एक हाई लेवल पे है, ऊपरी लेवल पर दबाव मार्केट को झेलता हुआ नजर आएगा, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एफआई और डीआई पूरी तरह से ऑप्शन फ्यूचर के अंदर एक दबाव बन के चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से हैवी कॉल राइटिंग के साथ तो बड़े ऑपरेटर बार बार सेलिंग का प्रेशर डाल रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन में, तो मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई बिल्कुल नजर आई। तो जो आज का हाई लगा हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे हाई, इस हाई को अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चलूं तो 22,250 का लेवल जो मार्केट ने आज लगाता हुआ निफ्टी हमें नजर आया। एक लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने दिखाया 22,250 की तरफ। लेकिन आज के लो को भी अगर हम देखना चाहें तो ठीक मार्केट ने इसी लेवल को 21,998 यानी 22,000 के लेवल को सपोर्ट रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। नीचे से गिरावट सिर्फ 22,000 तक ही आके रुक गई है, इसके नीचे क्यों नहीं गिरा, क्योंकि 22,000 लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा था हैवी पुट राइटिंग के साथ। तो मार्केट के अंदर अपर साइड हाई लगाने के बाद जो इतना बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिला है, एक हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर, यानी अपर साइड में बड़ी मैसिव प्रॉफिट बुकिंग। अब हमारे लिए गिरावट कितनी और बढ़ सकती है और किस लेवल से और ज्यादा गिरावट आएगी, उसके लिए हम जाएंगे थोड़ा सा डीपली चार्ट को वॉच करें। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर भी आपको पूरा अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स के अंदर जो भी मूवमेंट आता रहता है बिल्कुल साफ साफ आपको हिंदी में लिख के डालता हूं, ताकि एक एक लेवल को आप समझ पाओ और ट्रेड लेने में आपकी मदद कर पाऊं। तो ये लेवल आपको बिल्कुल मिलते रहते हैं टेलीग्राम पर फ्री में। टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आपको लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम जाए थोड़ा सा डीपली चार्ट को वॉच करें तो मार्केट के अंदर देखो अपर साइड पे ये वाला हाई तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊपरी लेवल से जो भारी प्रॉफिट बुकिंग का सामना बाजार ने किया है, लेकिन नीचे से अगर हम देखें मार्केट ने ठीक इसी लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया था पिछले कुछ सेशन के अंदर। तो वही हमारे पास फिर से एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया, और इसी सपोर्ट को अगर मैं यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर मैं चेक करूं तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। लेकिन यहां पर मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करता है, और फिर से लास्ट की कैंडल देखो पूरी तरह से ये ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है, यानी ऊपरी लेवल से गिरावट। तो मार्केट के पास एक तरह से रिजेक्शन रीटेस्टिंग ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है ये लेवल। तो यही पल कल का हमारा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है, जिसकी तरफ मार्केट की पूरी नजरें रहने वाली। तो नीचे की तरफ देखें तो मार्केट के पास ये 22,000 का लेवल बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन जहां से अगर हम देखें अपर साइड से तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। ये एक डबल टॉप एरिया मार्केट ने बनाया, यानी पहला टॉप सुबह का हाई, उसके बाद फिर से कोशिश किया बाजार ने एक टॉप बनाने की। तो पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास एक डबल टॉप एरिया के साथ एक गिरावट आती हुई नजर आई है, लेकिन नीचे मार्केट पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो लाइफ टाइम हाई लग चुका है मार्केट के पास 22,250 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन नीचे की साइड मार्केट के पास 22,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बिल्कुल बन चुका। लेकिन इसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट को अगर हम नोटिस करें, जो क्लोजिंग के टाइम मूवमेंट दिखाया गया है, ये वाला लेवल रहेगा हमारे लिए कल के सिनेरियो के लिए एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कि मार्केट के अंदर इतने बड़े लेवल को टेस्ट
दोबारा से करने के लिए किस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो सिंपली तौर पर हम डीपली बात कर रहे हैं, तो डीपली लेवल को अगर हम देखें, ये वाला लेवल हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। देखो आपको लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता रहता हूं ताकि आप समझ पाओ, सीख पाओ और मार्केट के अंदर ट्रेड लेने में आपकी मदद कर पाए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करो। तो आपकी तरफ से अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं पूरा जोर लगाता रहूंगा आपको समझाने में। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ गया है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 22,100 का लेवल आ गया है। ठीक 22,100 का, और 22,100 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव मिलेगी। चेक करेंगे वहां पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, यानी ठीक मार्केट कल 22,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहां पर कॉल वालों का जीरो से हीरो मोमेंटम मिल सकता है ठीक 22,100 के लेवल के अबव। यहां पर आपको कल एक्सपायरी ना, एक्सपायरी में क्या होता है, हीरो जीरो मोमेंटम चाहिए। तो हीरो जीरो मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो 22,100 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पर देखने को बिल्कुल मिल सकता है। कौन से लेवल तक, 22,200 और 22,250 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस अपर साइड पे। लेकिन जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल स्ट्रेटेजी, आज के लो को अगर मार्केट करता है ब्रेक डाउन तो पुट की साइड एक और मोमेंटम एक स्कैल्पिंग, कहां तक का एरिया, यहां पर अगर हम देखें करीबन 15 तारीख को मार्केट ने एक जोन बनाए थे। उन जोन को अगर मैं यहां पर थोड़ा सा डीपली बात करूं तो चार्ट को बैक टेस्टिंग के तौर पर देखने के लिए, तो नीचे के लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बन के निकल के आए थे। और इन सपोर्ट जोन को अगर मैं देखना चाहूं तो 21,890 यानी ठीक 21,900 तक का एरिया पुट स्कैल्पिंग के लिए देखा जा सकता है। यानी ठीक मार्केट के पास 21,890, यहां पर मार्केट कब करेगा, जैसे ही आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तब हम बात कर सकते हैं 21,890 21,900 की। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,900 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये सपोर्ट बार जो बनाया था मार्केट ने 15 तारीख को, ये स्ट्रॉन्ग काम करेगा। और इस स्ट्रॉन्ग लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क के साथ यहां पर रेक्टेंगल जोन बनाएंगे। और रेक्टेंगल जोन बनने के साथ हमारे पास एरिया निकल के आ गया ठीक वो दीवार 21,800 की दीवार, बड़ी जबरदस्त रहेगी मार्केट के पास। तो 21,800 मार्केट को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपली तौर पर देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया भी निकल के आ चुके हैं और नीचे की साइड सपोर्ट एरिया भी निकल के आ चुके हैं। अब इन लेवलों को अगर हम पूरी तरह से डीपली तौर पर एक बार और दोबारा समझने की कोशिश करें, देखो भाई सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम डीके हो जाता है। प्रीमियम जब मार्केट साइड पे, अब मार्केट अगर इस रेंज बॉन्ड में रहेगा ना तो समझ लो आपका प्रीमियम खत्म है, खत्म हो जाएगा। ना कॉल वालों को मिलेगा ना पुट वालों को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो भी करंट की एक्सपायरी है, ये जोन जो मार्केट ने बनाया है और ये जानबूझकर बना के गया है, ये जोन देख लेना आप कल, ये सिर्फ हम नोटिस करेंगे इस लेवल को और फिर हम परसों बात करेंगे, यानी कल शाम को जब मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा कि ये जोन के अंदर क्या हुआ। अगर इस जोन को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर दिया तो हमारे लिए मोमेंटम है। अगर इस जोन के अंदर रहा, ये जोन आप समझ लो एक रेजिस्टेंस तौर पर, ये अपर साइड पे 22,100 का एरिया, नीचे सपोर्ट बार 22,000 का एरिया, ये है हमारे पास जो हमारा प्रीमियम को डीके कर सकता है। यहां पर एक तरह से अगर 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट, ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया 21,900 तक का एरिया, और 21,900 को जैसे ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट हमारे पास 21,800 का, बिल्कुल ये हो गया हमारे पास नीचे। लेकिन इस जोन की तरफ फोकस रहेगा, ये एक ट्रैप जोन है, ट्रैप जोन है, ट्रैप एक्सपायरी। तो ऐसे में एक 22,100 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है अपर साइड तो कॉल वालों के लिए मोमेंटम स्कैल्पिंग फिर से ये वाले 22,000 और 22,200 और 22,250, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास 22,200 का एरिया, और इसके ऊपर अगर हम देखें हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 22,250 जो आज का हाई लगता हुआ नजर आए। तो बड़े सिंपली तौर पे देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनता नजर आया है। और इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक बार ऑप्शन चैन डाटा की तरफ हम नजरें डालें तो मार्केट के पास यहां पर अगर नोटिस करें, ठीक मार्केट के पास 22,100 के लेवल पर 1,74,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है। 22,200 के लेवल पर भी देखें तो बड़ी अच्छी खासी जबरदस्त
74,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है। और 22,300 के लेवल पर भी देखें तो 2,09,000 की, लेकिन 250 के जोन पर 1,30,000 की बड़ी कॉल राइटर, यानी एवरी लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ा दबाव डालने का काम करेगी। तो हमारे लिए रेफरेंस तौर पर देखें तो 22,100 का एरिया, इसके अबव अगर हम देख पा रहे तो 22,200 का एरिया, लेकिन इसके अबव अगर हम देखें तो 22,250। लेकिन लेवल टू लेवल अगर हम देखें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें नीचे की साइड पुट राइटिंग, यहाँ पर 22,000 के लेवल पर 1,59,000 की बड़ी पुट राइटिंग नजर आ रही है जो मार्केट ने सपोर्ट किया है। लेकिन इसके नीचे 21,900 के लेवल पर 1,40,000 के करीब यहाँ पे पुट राइटिंग बड़ी मैसिव है। और 21,800 की अगर हम बात करें तो 1,30,000 की बड़ी पुट राइटिंग, यानी मार्केट के पास सपोर्ट जोन बिल्कुल है 22,000 का एरिया। और 22,000 के नीचे अगर हम जाएं तो 21,900 मार्केट को सपोर्ट करेगा। इसके नीचे 21,800 जो हम टेक्निकल तौर पे भी देख पा रहे हैं और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी, यानी हमारे पास जो लेवल बन के आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारी मदद करते हैं कल के सिनेरियो में। तो हमारे पास ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते एक फार्मूला अपनाते हैं यहाँ पर, वो स्पेशली काम आता है हमारी ट्रेड लेने में। यानी कौन सा, यानी इस साइड जो होता है ये पुट का टोटल और जो इस साइड होता है भाई कॉल का टोटल, दोनों टोटल को हम यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड और एक रेशो निकल के आता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। तो पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो, इसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को निकालते एक रेशो निकल के आता है, वो बड़ा जबरदस्त। तो निफ्टी में जो पीसीआर रेशो 0.73 का रेशो निकल के आया, यानी 1 पॉइंट के 00 के नीचे थोड़ा सा मार्केट के अंदर नेगेटिव सिनेरियो दबाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमारी नजरें रहनी चाहिए 22,000 के लेवल पर। जैसे वो लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट के लिए पुट साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहां पर इंडिया विक्स की साइड एक अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ सपोर्ट करता हुआ नजर आया इंडिया विक्स, यानी अपने लेवल को पूरा सस्टेन कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे मार्केट के अंदर अगर इंडिया विक्स के अंदर तेजी है तो ये मार्केट के अंदर दबाव बिल्कुल देखने को मिल सकता है अपर साइड से फिर से। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो बैंक निफ्टी के पास अगर हम देखें हाई लेवल की तरफ तो बढ़ता हुआ बाजार जरूर नजर आया, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भागता हुआ नजर आया। क्योंकि आज के हाई को अगर हम देख पा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हाई जरूर बना है 47,365 की तरफ। लेकिन यहां से मार्केट के अंदर देखिए 47,365 के हाई को टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग अपर साइड से जो गैप को फिल करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन इस गैप को फिल करने में देखो मार्केट को कितना जोर लगता हुआ नजर आया। उधर से इसी लेवल को टेस्ट करते ही एचडीएफसी बैंक के अंदर भी गिरावट ब्रेकडाउन देखने को मिला जो मार्केट के लिए खतरा है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की वजह से ही यहां पर जब खराब रिजल्ट आए थे वही एक दिन था और वही लेवल था मार्केट के पास। तो अभी भी उसी लेवल के नजदीक जाते ही फिर से एचडीएफसी बैंक के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ऐसे में ये ब्रेकडाउन ठीक इसी जोन पर और बैंक के अंदर भी ब्रेकडाउन, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर है बैंक निफ्टी की तरफ। पीएसयू बैंकों के अंदर तेजी जरूर आई, लेकिन प्राइवेट बैंक आईसीआईसी, कोटक, एचडीएफसी ये बैंक थोड़े से दबाव झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की तरफ कल फोकस पूरा रहेगा मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें यहां पर एक हाई लेवल को जरूर टेस्ट कर रहा था बाजार, लेकिन उस हाई लेवल को टेस्ट करने के साथ ही बाजार ने फिर से गिरावट दिखाई है। तो एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया, लेकिन आज के हाई को बार ब्रेकआउट करेगा तब हम आगे की बात करेंगे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में एक लेवल को संभालता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। देखो पूरी तरह से देखिए तो कल बढ़िया ये ब्रेकआउट जोन आए थे, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपनी तेजी के सिनेरियो को आगे बढ़ाता हो गया था। लेकिन आज हाई लगाता है ओपनिंग के टाइम और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन, ये थोड़ा सा गड़बड़, फिर रिकवरी किया गया और फिर गिरावट। ये मार्केट के लिए सिनेरियो जैसे जैसे मूवमेंट दिखाता रहा हम भी आपको पूरा अपडेट देते रहे। देखो बैंक निफ्टी में कैसे हमने पूरा, आप देख सकते हो प्रूफ आपके सामने। तो मार्केट के अंदर मोमेंटम देखें तो एक लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास 46,800 का ये लेवल कैसे मिला भाई, कल मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, ये आया, उसके बाद रीटेस्ट किया गया थोड़ा सा, उसके बाद फिर तेजी मोमेंटम। तो जहां से रीटेस्टिंग एक सपोर्ट लिया गया
वो हमारे लिए काम कर गया 46,800 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। जैसे ही मार्केट 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो कल जो तेजी, कल का लो मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर आया था इन लेवलों को, ये वो लेवल है मार्केट के पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेंगे। तो इन सपोर्ट बार को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बार बना देते हैं ताकि आराम से आप समझ पाओ कि मार्केट के अंदर ये एक सिनेरियो निकल के आ रहा है नीचे की साइड 46,300 का लेवल। और इधर से अगर हम देखें एक पैटर्न की तरफ भी जाएं तो मार्केट के पास एक संभावना व्यक्त करता हुआ बाजार नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा हमारे पास पुट साइड के लिए किस लेवल तक, ये सपोर्ट एरिया 46,300 का लेवल। लेकिन ये कौन सा लेवल ब्रेक डाउन करेगा, ये सपोर्ट 46,800 को ब्रेक डाउन करता है तो ये पुट वालों का एरिया रहेगा, पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अपर साइड पे आज का हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,365 की तरफ, यानी 47,400 के लेवल पर, क्योंकि 300 और 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। ये मार्केट के लिए एक रेंज बाउंड दायरा बनता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में हमारे पास नीचे के लेवल की तरफ देखें सपोर्ट बार दो दो निकल के आ रही है, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास लेवल टू लेवल गिरावट एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग के टाइम देखने को मिला। जिस लेवल से क्लोजिंग ब्रेकडाउन आया वो लेवल को अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास ये रहेगा 47,100 का एरिया। तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए। अगर 47,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है 47,365 और 47,400 के लेवल हमें मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास डीपली हम बात कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी के पास, तो इस लेवल को भी हम क्या करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें ताकि इस लेवल को हम बड़ी आसानी से समझ सके 47,100 के लेवल को। तो हमारे पास अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया 47,400 की तरफ है, 47,365 आज का हाई, 400 के लेवल पर कॉल राइटिंग। लेकिन यहां पर अगर हम देखें उससे पहले 47,100, यानी ये भी एक दायरे बंद में बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट इस दायरे में ट्रेड करे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस दायरे से बाहर निकले नीचे की साइड और ऊपर की साइड तो मोमेंटम हमारे पास बन सकता है ऊपर का, और नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट बार अगर हम देख पा रहे हैं तो पहला लेवल हमारे पास 46,800 और 800 के नीचे अगर हम देखें तो 46,400 का लेवल, 300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन है। तो इसमें 300 से लेके 400 तक का एरिया पूरा रेक्टेंगल जोन रहने वाला है और ये सपोर्ट बड़ी जबरदस्त है। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डाली जाए, क्योंकि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, पूरी तरह से ट्रैप जोन में घुलती हुई नजर आई, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं ले पाया बाजार बैंक निफ्टी। अगली एक्सपायरी दोनों की इकट्ठी रहने वाली है बैंक निफ्टी की, यानी निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी इकट्ठी होने वाली है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें 47,000 के लेवल पर 95,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है, और 47,500 के लेवल पर भी देखें तो 78,000 का बड़ा मैसिव राइटर नजर आया। 48,000 के लेवल पर देखें 73,000 का बड़ा कॉल राइटर बन रहा है जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, बड़ा जबरदस्त तरीके से देखें तो आज का हाई हमारे लिए रहेगा, लेकिन उससे पहले 47,100 का लेवल और 47,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बन रही है। इसके ऊपर जाएं तो मार्केट के पास 47,365 यानी 400 के लेवल पर मोमेंटम अगर हम देखें कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव 400 और 500 की जोन पर। इसके अभाव अगर हम देखें तो भाई 48,000 बिल्कुल है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है मार्केट के लिए। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया है। ऐसे में 46,800 के लेवल पर देखें तो अभी से पुट राइटिंग अच्छी बनती नजर आ रही है, लेकिन 85,000 का पुट राइटिंग 47,000 के लेवल पर। इसके नीचे जाएं तो यहाँ पर 46,400 और 500 के जोन पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है जो मार्केट को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमारे पास 46,800 और इसके नीचे जाएं तो 46,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आने वाला है बड़े जबरदस्त तरीके से। तो ऐसे में यहां पर इसका डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे, दोनों में एक रेशो निकाल के चलेंगे। बड़ा काम आता है ये पुट कॉल रेशो।
पुट कॉल रेशो, इसको आप क्या करोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ अगर आप पीसीआर रेशो को भी कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आपका काम बन जाना ट्रेड लेने में बढ़िया ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आता है पुट कॉल रेशो 0.99 का रेशो, यानी यहां पर बैंक निफ्टी एक ट्रैप फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है। कैसे? क्योंकि आज एक्सपायरी थी, फ्लैट क्लोज हो चुका है। तो ऐसे में हमारे पास पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो 47,100 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है, पीसीआर रेशो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा और दोबारा से मार्केट आज के हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर नेगेटिव मूवमेंट की तरफ देखें तो मार्केट यहां पर 46,800 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नेगेटिव ट्रेंड में बदल जाएगा एक पुट की तरफ और पुट वालों का मोमेंटम बड़ा जबरदस्त